नमस्कार छात्रों, मैं विक्रम झा आप लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द ग्रेट लर्निंग पॉइंट में। अभी आंसर की का दौर चल रहा है। वैसे आंसर की तो आंसर की होता है, जो फाइनली आएगा वही होता है, लेकिन अपने अनुमान अपने ज्ञान के आधार पर मैं जो आंसर की दे रहा हूं, काफी सराहना आप लोग की तरफ से मिल रही है और लगातार रिक्वेस्ट आ रहा था कि संस्कृत का लैंग्वेज फर्स्ट का बना दीजिए। यूं तो हम कहें तो हिंदी और संस्कृत का सेम क्वेश्चन है, गद्यांश पद्यांश डिफरेंस है, और मैंने आपके खास रिक्वेस्ट पर हिंदी संस्कृत लैंग्वेज फर्स्ट का बहुत शॉर्ट टर्म में मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि आंसर क्या होना चाहिए। अभी देखिए, ये जो क्वेश्चन है, परेशान उपकारः परोपकारः कथ्यते यह मानव स्वार्थं विना परेशान उपकारं करोति सह परोपकारिति कथ्यते तस्य। इसको आप लोग पढ़ लिए होंगे, मैं यहां पर मैं नहीं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, अभी पढ़ाना नहीं है। यहां आइए, आंसर मैं आपको दे दूं। समय मेरे पास भी कम होता है, जिसके कारण मैं लगातार वीडियो भी नहीं दे पाता हूं, काफी कम समय होता है मेरे पास, और आप लोग के पास भी अभी उत्सुकता है कि आंसर क्या होगा, और समझने पर किन्हीं को खासा ध्यान नहीं है। देखिए, परोपकारेण जने सुखस्य गुणस्य विकासो न भवति। परोपकार के द्वारा जने लोगों में किस गुण का विकास नहीं होता है? तो क्रोध का विकास नहीं होता है। परोपकार से कहीं क्रोध आया है, इसको पढ़ना लिखना छोड़िए, क्रोधस्य, तो इसका आंसर क्रोधस्य हो गया। संसारे केचन पुरुषा परान निघ्नन्ति अत्र उक्त पदे रिक्त स्थानं पूरयन्ति। तो संसारे केचन पुरुषा, संसार में कुछ पुरुष को डैश के कारण निंदा की जाती है। किसके कारण? तो स्वार्थाय, स्वार्थ के कारण निंदा की जाती है। समझ में आ रहा है? आंसर एकदम क्लियर है, हिंदी लग रहा है, आप लोग को कहीं भी मिस्टेक नहीं मिलेगा। का गुण सर्वजनेषु न दृश्यते, कौन सा गुण सभी लोगों में दिखाई नहीं देता है? तो परोपकार, परोपकार का गुण सभी लोगों में दिखाई नहीं देता है। आगे देखिए, निकृंत इत्यस्मिन् पदे कः प्रत्यय। निकृंत, नी उपसर्ग लगा हुआ है और य अंत में है, तो ल्यप प्रत्यय हो जाएगा। इसमें कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? ल्यप। के जना सर्वजन हिते रता भवन्ति परोपकारिण, कौन लोग सभी लोगों के हित में रत रहते हैं? तो परोपकारी लोग रहते हैं। केचित पुरुषा परोपकाराय कस निर्माणं न कुर्वन्ति, कुछ पुरुष परोपकार के लिए किसका निर्माण नहीं करते? तो आप जानते हैं कि पाठशाला भी होता है, धर्मशाला भी होता है, कुएं का भी, सब परोपकार के लिए। सिर्फ कारागार यानी जेल का निर्माण नहीं किया जाता है। कोई दिक्कत? हमारे ख्याल से आप लोग समझ रहे होंगे। बहुत जल्दी मैं सिमटना चाहता हूं इसको, इसलिए मैं ज्यादा टाइम नहीं लेता, थोड़ा सा तो टाइम ले ही ले रहा हूं। क्या कहूं, चलिए आइए। उन्नति इत्यस्मिन् पदे कः प्रत्यय, उत जोड़ नति होता है, तो अक्तिन प्रत्यय हो गया उन्नति में। मेघा परोपकार वर्षंती, मेघा परोपकार के कारण क्या बरसाते हैं? तो स्वजलम, अपने जलों को बरसाते हैं। देवानां हिताय स्वामी अस्थिनि ददौ, देवताओं के हित के लिए कौन अपना अस्थि दान किए थे? कहानी भी जानते होंगे, सुने भी होंगे, महर्षि दधीचि। नो डाउट यहाँ इस क्वेश्चन का 9 का 9 क्वेश्चन आपका हो रहा है कंप्लीट। आगे बढ़िए। वृद्धि काले संप्राप्ते कः सूर्यः भवति दुर्जनः, विद्यागमो आपस्यन्ति इत्यस्य पदस्य समुचित संधि विच्छेदं भवति। तो विद्या आगमो आपस्यति, विद्या जोड़ आगमः जोड़ अपि जोड़ अस्ति, ये 4 नंबर इसका संधि विच्छेद होगा। वंचकमित्रस्य तुलना केनसः कृता पयोमुख विस्कुंभम, इसका ये पयोमुख विस्कुंभम होगा, पद में दिया गया है। पद्यानुसार उद्योगो किंग न वर्तते दरिद्रयम्, इसका आंसर हो गया आपका 3 नंबर। अकुलीनो अपि कः जनः देवैः पूज्यते विद्यावानम्, अकुलीन व्यक्ति भी किसके कारण? कः जनैः देवैः पूज्यते, देवता के समान पूजे जाते हैं, देवता के द्वारा पूजे जाते हैं, तो विद्यावान। और लिखते किंग पदम सप्तमी विभक्त्या नो अस्ति, नीचे लिखे गए किस पदों में सप्तमी विभक्ति नहीं है? तो विशालन में तृतीया विभक्ति लगी हुई है, क्लियर है? सब में बाकी सप्तमी विभक्ति है। यहां देखिए, कमिनस्य अन्योनाश्रय परिकल्पना अनुसार अधुलिखतेषु किंग अन्योनाश्रितः वर्तते, प्रथम भाषा द्वितीय भाषा च मूलभूतम अंतर्वैयक्तिक कौशलम। ये हिंदी में मैंने व्याख्या कर दी है, सेम क्वेश्चन है शिक्षण का, मैं सिर्फ आंसर देते जा रहा हूं, तो इसका 1 नंबर हो जाएगा। अब आगे आइए,
भाषा उपभाषा विषय अधिकृत्योस्य किं भाषिक दृष्टिया समाचीनं वर्तते, कौन सा उपयुक्त है? तो इसका 3 नंबर आंसर हो जाएगा भाषा उपभाषा च भाषिकतया दृष्टिया भिन्ना भवन्तु परंतु भौगोलिक रूपेण समाना परिचन्ति। यानी भाषा और उपभाषा भाषिक दृष्टि से भिन्न होते हैं परंतु भौगोलिक रूप से समान होते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है वीरा एका सप्त मास्या शिशु अस्ति, वीरा एक 7 महीने की शिशु है, साधुना स्वर व्यंजन युक्तो उच्चारण करोति साधुलितेषु कस्य प्रयोगेन संप्रेषण करोति। तो इसको कहते हैं बबलिंग। 7 महीने की बच्चा है वीरा जो करती है तो क्या कहते हैं उसको बलबलाना कहते हैं, स्वर और व्यंजन को मिला करके वो उच्चारण कर रही है तो इसको बबलिंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है आपका वर्णानां वर्णमाला स्थाने शब्दानां लघु कथा पाठ से कौशल प्राप्ति दुलिक्ते स्केन कथने न समर्थित शब्दा पाठा च अधिकतर रुचिकरा भवन्तु किंतु वर्णान संति, वर्ण भी रुचिकर होता है, ये उपयुक्त नहीं है, न समर्थ है, निगेटिव आंसर आपको देना था। तो इसका आपका हो जाएगा 4 नंबर आंसर हो जाएगा, ये याद रखिएगा 4 नंबर आंसर। क्वेश्चन ऊपर नीचे होगा, मिला लीजिएगा। हम तेजी में आपका ये आंसर कर दे रहे हैं। आप लोग का खासा रिक्वेस्ट था इसलिए बस सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अच्छा लगे तो आपका रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि आपका यही सब हमें मोटिवेशन देता है। अभी मैं आपके लिए प्रयत्न कर रहा हूं आपकी जिज्ञासा की शांति के लिए। फल प्रदत्त शब्दावली किंग भवती शब्दा येषां प्रयोग वय लेखने। अब देखिए फल प्रदत्त शब्दावली यानी कि आप इसको क्या कहते हैं प्रोडक्टिव वोकैबुलरी यानी उत्पादक कौशल। उत्पादक कौशल में क्या आता है जिसका प्रयोग आप लोग लिखने और बोलने में करते हैं। तो इसका कौन सा आंसर हो गया 4 नंबर आंसर हो गया। अब आगे बढ़िए। एकस्मिन् भाषा समुदाय एतत् दृष्टिं यत् वक्तृणाद्वयो विभिन्न सामाजिक आर्थिक वर्गयोः एस वर्णस्य उच्चारण भिन्न रूपेण कृते एतत् कस्य उदाहरणम् अस्ति। सामाजिक भाषिक परिवर्तितता का होगा, ये 2 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। बच्चों कंफ्यूज नहीं होना है आपका, हिंदी में मैंने व्याख्या कर दिया है, फिर भी देखते रहना है। यहाँ पर मैं जिनका भी फर्स्ट लैंग्वेज था, बहुत कम लोगों का फर्स्ट लैंग्वेज संस्कृत होता है इसीलिए मैंने पहले ध्यान नहीं दिया, आपका खासा रिक्वेस्ट रहा तो देख रहा हूँ। अगला देखिए पाठावोधनस्य पद्धति विषय अधुलिक्तेषु किं अशुद्धं कथनं चिनुत। पाठ बोधन पद्धति के विषय में नीचे लिखे गए अशुद्ध कथन को चुनना है। अशुद्ध कथन है द्रुत पठनं अधिकतया गहन पठन विषय वर्तते क्रम विक्षणांग चौक शीघ्रता पठनं भवति। एस्कीमिंग हो गया और क्रोसाड़ी हो गया, इस दोनों के बारे में जिक्र है इसलिए ये अशुद्ध है, ये गलत है। मातृभाषा आधारित बहुभाषिक वाद समर्थन करोति यत् सर्वे भाषा मातृभाषा द्वितीय भाषा व तेषां विद्यालय शिक्षा आरंभते। मातृभाषा में पहले उसके बाद द्वितीय भाषा में अपनी शिक्षा को आरंभ करेगा, ये सही है बिल्कुल, 2 नंबर उसका आंसर था। अधिलिक्तेषु किं भाषा ग्रहण यंत्र एलएडी विचारे न व्याख्यात्यम। तो किं कारण यत् बालकानां भाषिक निर्गम तय प्राप्त निवेशात अधिकतरंग वर्तते। इसका आंसर 1 नंबर है। व्याख्या करने का टाइम अभी नहीं है इसलिए मैं नहीं कर रहा हूं, जल्दी से जल्दी मैं इस वीडियो को आप लोग के लिए लाना चाहता हूं। समय कम होता, दिन में नहीं ला पाए हम, तो अभी दिन में तो दिक्कत रहती है, रात को ही मैं आपके साथ खड़ा हो सकता हूं। द्वितीय भाषा माध्यमे द्वितीय भाषा अध्यापने अधुलिक्तेषु किं व्याकरण अनुवाद विधि न अस्ति। तो भाषा कार्यात तत्स्वरूपे अधिकतरंग केंद्रीकरणम, ये व्याकरण अनुवाद विधि में नहीं आता है, 1 नंबर इसका आंसर हो गया। एक आध आंसर चेंज हो सकता है, बाकी वही रहेगा जो है, इसलिए एक आध कहता हूं कि अंतिम इशारा अंपायर का होता है, साइकोलॉजी है, फैक्ट पर जो समझ में आया है मैंने कर किया है। यदा बाला तेषां परिवेशे दृश्यमानां वस्तु घटना तथ्यानां विषये प्रष्टु भाषां प्रोक्तुम् आरम्भते भाषायां किं क्रिया अन्येभ्यः अधिकतरं प्रयोज्यते। तो स्वतः शोधात्मक हो जाता है ये, जब घटना वस्तु तथ्यों के विषय में बच्चे बहुत सारे प्रश्न पूछने लगते हैं तो अपने आप में शोध करने लगते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर आंसर हो जाएगा। डॉट में नहीं जाइएगा, देख लीजिए 3 क्वेश्चन ही रह गए हैं, मैं करता हूं उसे। एका अध्यापिका स्वछात्रान् चिंतित निर्दिश्यति यत् तथा दत्तस्य एकस्य अनुभव आधारित प्रश्नस्य उत्तरं तैः कथं लिखितं अपि च उत्तर लेखन समये ते किं कथं न चिंत्यति स्म। एतस्य कस्य उदाहरणम् अस्ति। ये उदाहरण है अधिसंज्ञान का। अधुलिक्तेषु किं कृष्णस्य परिकल्पनाया वाइगॉत्स्की महोदयस्य
ZDP इत्यस्यां समानं वर्तते। निविष्ट परिकल्पना, इसका 2 नंबर आंसर हो जाएगा। क्या हो गया? निविष्ट परिकल्पना। देख लीजिएगा, अधोलिखितेषु कौशलेषु किं स्वपाठबोध पठनस्य सूचकः नौमनित। प्रत्येक वर्णमालाया च एकाग्रता। वर्णमाला पर एकाग्रता देने से पाठ का बोध नहीं आ सकता है। चलिए ठीक है। मानव भाषाया अधोलिखितेषु कया विशेषतया मानवः तेषां वस्तूनां विषये अपि वक्तुं शक्नोति। यह तात्काल समय स्थाने च न वर्तन्ते। तो विस्थापनम कहा जाता है इसको। विस्थापन है। लास्ट क्वेश्चन था आपका, ये मैंने कर दिया आपका। उम्मीद करता हूं कि आपकी जिज्ञासा शांत हो गई होगी, और व्याख्या देखनी हो तो हिंदी का मेरे वीडियो देख लीजिएगा। हिंदी में सारे क्वेश्चन का मैंने व्याख्या कर दिया। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ ट्रांसलेट संस्कृत में। आप लोग का खासा रिक्वेस्ट था इसलिए मैंने बना दिया। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।